राधा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि की और साथ ही चैती छठ पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था और साथ ही कमेंट भी आ रहा था कि दीदी होली के बाद से आपका व्लॉग आया ही नहीं। तो बात कुछ ऐसी हुई थी, हमने आपके साथ शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके कारण मैं व्लॉग बनाना ही बंद कर दी थी और जो भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स बन रहा था आप सभी के साथ शेयर कर रही थी। और साथ के साथ मेरा वेट लॉस चैलेंज भी छूट गया था, क्योंकि मुझे सख्त मना कर दिया गया था कि आपको किसी तरीके का डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई डॉक्टर जब बोल देता आप समझ सकते हो कि घर में कैसी आपकी स्थिति हो जाती है। सारे लोग बंद कर देते हैं और वेट लॉस की वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी घर वालों को यही लगता है कि वेट लॉस के वजह से ही इसे प्रॉब्लम हुई है। हालांकि वो दूर दूर तक कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन फिर भी बोल दिया गया था। तो खैर चलिए, उन सभी की बातों का सम्मान करते हुए मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। रेगुलर लाइफ जैसे हम जीते हैं बस वैसे ही जी रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं 2 दिनों का व्लॉग है, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हुई थी उसी दिन से व्लॉग, तो शॉर्ट्स वीडियोस तो बनते ही रहते हैं, लेकिन व्लॉग मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। पूजा तो है ही, साथ के साथ मेरी भगनी की भी शादी होने वाली है, तो उसी के चक्कर में दीदी लोग आ रही हैं, जा रही हैं, हम लोग को आना जाना पड़ जा रहा है थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह को लेकर के। तो जिसके कारण ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप सभी के साथ व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन आप लोग इतना पसंद करते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा काम निपटाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद खाना बन गया है। और खाने में दाल चावल, आलू और खाड़ी, सूटी जिसे कहते हैं, पोस्तों की सब्जी थी। खाना पीना हमारा हो गया था। तो फिर हमारे घर के सामने में ही मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ पर हम लोग आते हैं नवरात्रि में दिया जलाने के लिए। तो बस यहाँ पर दिया जला करके मैं निकल ही रही थी, तो हस्बैंड जी यहाँ पर वीडियोज़ भी बना ले रहे थे। तो अब शाम का टाइम हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं खाना बनाने आई थी। तो खाना में मैं बना रही थी आलू के पराठे। अभी नवरात्रि के समय में बिना लहसुन प्याज का ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे दोनों बच्चों को पसंद भी है। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना उन लोगों के लिए बना देते हैं आलू के पराठे। इस बार ना ठंड में मैं बहुत कम आलू के पराठे बनाई, क्योंकि इन लोगों का स्कूल थोड़ा कम ये लोग गए और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाती थी। तो यहाँ पर मैं एक बार रेसिपी भी शेयर की थी कि मैं किस तरीके से आलू का पराठा बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बिना लहसुन प्याज वाला। वैसे मैं कभी भी आलू के पराठे में प्याज का यूज़ करती भी नहीं हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा हींग डाल दी थी, अदरक और मिर्ची का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डाल दी थी, और उसके बाद फिर हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद फिर मैं डाल दे रही हूँ आलू को फोड़ करके, और इसी में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी, और उसके बाद फिर MDH का गरम मसाला, धनिया पत्ता डाल करके, इन सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही ये आलू ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ इन लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो आप लोगों को पसंद है या नहीं ज़रूर बताइएगा। कुछ फ्रेंड पूछ रहे थे मुझसे कि क्या इंडक्शन पर, इस वाले इंडक्शन पर लोहा का कढ़ाई या फिर तवा चढ़ता है? तो जी हाँ डियर, बिल्कुल चढ़ता है। मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी ना किन्हीं को देख करके चढ़ाई और वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, तब से मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये नेक्स्ट डे का है। सुबह सुबह मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। अभी बच्चों का स्कूल खुला नहीं है, तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़े से लेट से होती है, मतलब 6:30-7 बजे ऐसे ही होती है। लेकिन जैसे ही खुल जाएगी तो भाई, वैसे आज जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज मंडे, आज से ही मेरे बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। तो यहाँ पर जब पहले का ये वीडियो है ना, उस वक्त नहीं खुली हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फिर नाश्ता भी बना ली हूँ। तो हम लोग अपने लिए पोहा बना लिए थे और बच्चों के लिए आलू का पराठा, उन लोगों को वही खाना था, तो उन लोगों के लिए आलू का पराठा बन गया है और हम लोगों के लिए पोहा बना दी हूँ। साथ ही मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को ना नाश्ते में चाय चाहिए ही होता है। तो चलिए उन लोगों को नाश्ता दे देते हैं,
क्योंकि हस्बैंड जी अभी ड्यूटी जाने के लिए हो रहे हैं रेडी और मैं फिर अपना घर का सारा काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर ना अभी जो शादी में हम लोग गए थे, मतलब तिलक में गए हुए थे, तो वो सारी साड़ियाँ रखी हुई थी। तो मैं सोची चलो आज उतना ज़्यादा काम नहीं था, नवरात्रि की तो सफाई हो गई थी तो ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं सोची चलो क्यों ना इन सभी को धुल लेते हैं। और इस तरीके से पाइप में से जब पानी आता है ना तो कपड़े बहुत अच्छे से धुलते हैं। नए कपड़े गंदे तो उतने होते नहीं हैं, लेकिन हम लोग पहन कर खाते पीते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि उसे थोड़ा सा सरफ डाल करके धुल ही देते हैं, तो बहुत ज़्यादा झाग निकलने लगता है, तो ज़्यादा पानी होना थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी नए कपड़े थे सभी को मैं अच्छे से धुल लूँगी और उसके बाद फिर नहा धोवा करके कर लेंगे पूजा पाठ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर इस तरीके से ताली ठोक करके प्रसाद उठा लेते हैं। ये मेरे ससुराल में ऐसे ही मैं देखती थी, तो जैसे यहाँ का नियम है उसी तरीके से करते हैं। और यहाँ पर चरणामृत ले लेते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं और उसके बाद फिर करेंगे नाश्ता। तो आप लोग क्या नवरात्रि कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कितने लोगों के घर में छठ पूजा हो रहा है वो भी बताइएगा। हमारे घर में तो भाई नवरात्रि नहीं होती है, मतलब ये वाला मैं पहले करती थी लेकिन अभी मैं बहुत सालों से नहीं कर रही हूँ। मतलब जब से बच्चे जन्म ले लिए हैं ना तब से मैं की ही नहीं हूँ। शादी के वक्त मैं की थी लेकिन बेटे का जब से जन्म हुआ तब से मैं की ही नहीं हूँ। ये साल करूँगी वो साल करूँगी करते करते ना 14 साल बीत गया, अभी तक नहीं कर पाई हूँ। खैर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नवरात्रि का दूसरा दिन था और मैं बेटी को बता रही थी कि मिष्टी तुम्हारा आज बर्थडे है, क्योंकि उस दिन ना उसका वैसे बर्थडे तो 1 अप्रैल को है, लेकिन जब जिस साल वो जन्म ली थी ना तो 1 अप्रैल वाले दिन ना नवरात्रि का दूसरा दिन पड़ा था, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उस दिन पूजा हुई थी। उसी दिन मिष्टी आई थी, तो मैं बता रही थी उसे कि आज ही तुम्हारा बर्थडे है, तो बोल रही नहीं ये झूठ मूठ का मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे तो 1 अप्रैल को है। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए फिर आ गई थी मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू की भुजिया, जिसे कि मसालों के साथ मैं अच्छे से पका ली हूँ और साथ में मटर भी डाल दी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा सरसों तेल और पंचफोरन तेज़पत्ता डाल करके इसे अच्छे से छौंक करके इसमें लास्ट में धनिया की पत्ती और फिर MDH का गरम मसाला डाल दी हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हस्बैंड जी का थाली हो गया है तैयार। अब उन्हें चलते हैं खाना देने के लिए, वो खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। उन्हें ना थोड़ा जल्दी खाना था तो वो फटाफट से मांग रहे थे। मैं बोली ठीक है चलो आपको दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तीनों बैठ करके खा लेंगे। बाबू अरे वाह भाई, तो फिर से एक बार वही कमाल संभालते हुए बिना हमारी मदद के आटा सना रहा भाई सबके लिए हैं? इतना नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ज्यादा परिवार आने से समझ में नहीं आता, फिर भी हम 1.25 किलो साने हैं। जितना सिखाया उतना ही सबसे करोगे सब सही रहेगा, ठीक है ना? अपना दिमाग लगाएगा सब गड़बड़ा जाएगा ना, भूल गए बनाइए तो रोटी तो थोड़ा सा फटाफट से। ओ मतलब सिखाने के बाद भी वही हाल है? करो अकेले रोटी बनाइए तो समझ में आएगा। अकेले का है, अकेले बनाएंगे हम, जरूरी है अकेले बनाना क्या? आप खाली खड़ा रहिए तुरंत रोटी बन जाएगा लड़ते लड़ते। अच्छा लड़ते लड़ते। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ना कि दीदी लोग आई हुई थी, मेरी छोटी ननद लोग सारे लोग आए हुए थे। तो अभी ना हमारी तरफ बहुत बारिश हो जा रही थी रोज़। तो हस्बैंड जी को मैं बोली थी कि सब्जियां कुछ नहीं है, तो इतनी बारिश हुई ना कि वो ला ही नहीं पाए। तो घर में जो भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था मैं सोची चलो क्यों ना इन सभी को मिक्स करके एक अच्छी सी एकदम टेस्टी सी सब्जी बना लेते हैं बिना लहसुन प्याज वाली, आज जो कि बनकर इतनी अच्छी तैयार हुई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इसका लुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा आलू है, पनीर है, मटर है, ये सारा कुछ रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं सोची चलो इन सभी को ही मिक्स करके बना लेते हैं एकदम टेस्टी सी सब्जी। मेरा बेटा तो गुस्सा हो रहा था कि पनीर में आलू मत डाली मम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली आलू नहीं डालूंगी तो फिर इतने लोगों का सब्जी भी नहीं हो पाएगा, और बारिश के कारण कोई मार्केट भी जाना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जियों को ना फटाफट से भून ली हूँ।
बिना लहसुन प्याज के खाना में ना कोई झमेला नहीं रहता है, बस फटाफट से तेल में हींग डालिए, तेज़पत्ता और जो भी फ़ौरन डालना है डाल दीजिए, और उसके बाद मसालों को टमाटर के साथ फ्राई करके और बस सब्जियों को डाल करके निकाल दीजिए। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुई थी, और मैं इसे ना पत्ते वाले पत्तल में लगा करके दे रही हूँ, क्योंकि इसकी ना जो स्वाद है और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये पत्तल में मिलेगा तो। मुझे तो भाई ये ना पत्ते वाली पत्तल जो होती है ना, इसमें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके मतलब मीरा मिस यानी कि बिना लहसुन प्याज वाला खाना। खिचड़ी तो और भी ज़्यादा पसंद है, मैं स्पेशली खिचड़ी खाने के लिए ना पत्तल कभी मंगाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का खाना निकाल दे रहे हैं। मेरे पास ना बड़ी वाली प्लेट नहीं थी पत्तल वाली, नहीं तो मैं वो भी दे देती। तो यहाँ पर सबसे पहले नंदोसी जी का खाना लगा देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सभी को